नहीं अब्बू, मैं इस मरियल राजा पर हरगिज नहीं जाऊंगा, मुझे बादल ही चाहिए। पागल मत बनो, तुम्हारे लिए राजा ही ठीक है। अब्बू, ये राजा बहुत बूढ़ा हो चुका है और कमजोर भी। मैं बादल ही लेकर जाऊंगा, क्योंकि अहमद और सईद से मैंने शर्त लगाकर कहा है कि मेरा बादल इनके घोड़ों से तेज रफ्तार है और उन्हें रेस में हरा देगा। बेटा, तुम सुनहरी झील देखने जा रहे हो, जहाँ का रास्ता खतरनाक भी और दुश्वार भी। राजा बूढ़ा सही, मगर ये तमाम रास्तों से अच्छी तरह वाकिफ है। अगर आप बादल नहीं देना चाहते तो फिर सुल्तान दे दें, ये भी बहुत तेज दौड़ता है। बेशक राजा की रफ्तार तेज ना होगी, मगर ये हिफाजत से तुम्हें वहाँ तक ले जाएगा और वापस भी ले आएगा। मगर बादल और सुल्तान सुनहरी झील वाले रास्ते के लिए हरगिज मुनासिब नहीं, और न ही मैं तुम्हें इन दोनों में से किसी को अपने साथ ले जाने की इजाजत दूंगा। मैं राजा को हरगिज नहीं लेकर जाऊंगा। अहमद और सईद मुझ पर हंसेंगे और मैं शर्त भी हार जाऊंगा। अव्वल तो शर्त लगाना ही हराम है, और अगर सुनहरी झील की सैर के लिए जाना है तो फिर राजा पर ही जाना होगा, वरना घर बैठो। चलने का इरादा नहीं है क्या? लगता है चाचा अल्लाह बख्श से डांट पड़ी है। नहीं, ये बात नहीं है। तुम तो बहुत शेखियां मार रहे थे, कहाँ है तुम्हारा सफेद बादल? जरा सामने तो लाओ इसे, हम भी तो देखें कितने पानी में है। बादल की तबीयत कुछ नासाज है, इसलिए मैं राजा पर जाऊंगा। क्या नासिर, तुम इस बूढ़े और मरियल राजा को लेकर जाओगे? राजा बूढ़ा जरूर है, मगर तेज दौड़ता है। भला तुम लोगों के घोड़े इसका क्या मुकाबला करेंगे? तुम ठीक कहते हो, भला राजा और हमारे घोड़ों का क्या मुकाबला। और रहा तेज रफ्तारी का सवाल, तो वो भी अभी देख लेंगे, देख लेना। नासिर कैसी बढ़ चढ़कर शेखियां मार रहा था, अब दूर दूर तक इसका नामो निशान नहीं है। कितनी देर हो गई है हमें पहुंचे हुए, और नासिर का कुछ पता नहीं है। हाँ, चलो जब तक हम दोनों ही सुनहरी झील की सैर कर लें। नहीं, तीनों साथ ही चलेंगे, पहले नासिर को तो आ लेने दो। अगर नासिर घोड़े के बजाय गधे पर भी आता तो कब का पहुंच चुका होता। लगता है नासिर बिलाखिर आ ही गया। हाँ, इतना सुस्त घोड़ा तो इसी का चलता है। वो देखो, आ गए नासिर साहब अपने तेज तरीन घोड़े पर। कहाँ हो यार, कितनी देर से हम यहाँ पहुँचकर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम अगर किसी बकरी पर भी आ जाते तो हमें इतना इंतजार ना करना पड़ता। अब तो पहुंच गया हूँ ना, चलो सुनहरी झील की सैर को चलते हैं। अब इस घोड़े पर चलोगे तो 2 कदम का फासला भी 2 घंटे में तय करोगे। उतरो इससे। 1 मिनट रुको, अभी उतरता हूँ, फिर इसे मैं तुम्हारे घोड़ों के साथ ही बांधूंगा। अरे इसे ऐसे ही छोड़ दो, ये चलने के काबिल कहाँ जो भाग जाएगा। कुछ भी है, इसे बांधना जरूरी है। सुनहरी झील की हमने जितनी तारीफ सुनी थी वो इससे बढ़कर निकली है। देखो कितनी प्यारी प्यारी मछलियाँ झील के सुनहरे और शफाफ पानी में नजर आ रही हैं। वो देखो, एक बाबा कश्ती में बैठा है। क्या ख्याल है, कश्ती की सैर न कर लें? हाँ, झील पर आने का फिर फायदा ही क्या, जब कश्ती पर ही सवारी न की। कश्ती में बैठकर झील की सैर का और भी लुत्फ आ जाएगा। बाबा जी, हम आपकी कश्ती पर इस झील की सैर करना चाहते हैं। फी सवारी 100 रुपए लूंगा। ये कुछ ज्यादा नहीं है? कुछ नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा है। बाबा, हम 50 रुपए फी सवारी अदा करेंगे। नहीं, किराए में कोई रियायत नहीं होगी। अरे हम कौन सा रोज आते हैं, कंजूसी करने का क्या फायदा। चलो बैठो। आज तो सुनहरी झील की सैर का लुत्फ ही आ गया। और इस हल्की हल्की बारिश ने तो मजा दोबारा कर दिया। बारिश की वजह से झील की खूबसूरती में 4 बल्कि कई चांद लग गए हैं। हर चीज धुलकर निखर गई है, और दरख्तों के पत्तों से पानी के टपकते हुए कतरे कितने भले मालूम हो रहे हैं। और देखो नासिर, जब मोटी मोटी बूंदें झील के पानी में गिरती हैं तो कैसी नन्ही नन्ही लहरें बिखर रही हैं। भाई, मेरा ख्याल है कि अब ये खूबसूरत मंजर ज्यादा देर तक कायम नहीं रह पाएगा। आप कैसे कह सकते हैं? मुझे मौसम से अंदाजा हो रहा है कि बारिश और तेज हो जाएगी, और मेरा तुम लोगों को भी यही मशवरा है कि जितना जल्द हो सके यहाँ से अपने घरों को रवाना हो जाओ। बाबा जी, हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं, हमारे पास तो तेज रफ्तार और चुस्त व तवाना घोड़े हैं जो हमें पलक झपकते में घर पहुंचा देंगे। मगर नासिर का घोड़ा तो इंतहाई लागार है, नासिर को जरूर चले जाना चाहिए। ठीक है, फिर मैं तो चला, तुम बाद में आते रहना।
भाई मेरी मानो तो तीनों ही घर का रास्ता नापो। अब कश्ती भी झील के किनारे लगने वाली है। मैं भी अपनी कुटिया में बना लूंगा, बल्कि अगर मुनासिब समझो तो तुम लोग भी बारिश के रुकने तक मेरे घर में पनाह ले सकते हो। नहीं बाबा, आपका शुक्रिया, हम घर जाना ही पसंद करेंगे। जैसे तुम्हारी मर्जी, मगर देखभाल कर जाना, और घोड़ों को ज्यादा तेज दौड़ाने की जरूरत नहीं है क्योंकि रास्ता कुछ खतरनाक है। हमें अंदाजा है, हम कोई पहली बार घुड़सवारी नहीं कर रहे। भाई मेरा काम तो समझाना था, आगे तुम्हारी मर्जी। अरे ये क्या, हमारे घोड़े कहाँ गए? मुझे लगता है बादलों के गरजने से वो डर कर भाग गए हैं। हाँ, तुम ठीक कहते हो। देखो तो रस्सी के टुकड़े ही नजर आ रहे हैं। तीनों रस्सी तोड़ाकर भागे हैं। अब क्या करें, घने बादलों की वजह से अंधेरा भी छा रहा है। हमसे दूसरी गलती ये भी हो गई कि हम कश्ती वाले बाबा के घर पर बारिश रुकने का इंतजार न कर सके। पता नहीं घर कहाँ होगा उस बाबा का। नासिर, तुम ही कोई मशवरा दो कि क्या करें। सब्र के अलावा क्या किया जा सकता है? अगर हम इसी तरह यहाँ खड़े रहे तो फिर हमारी जानों को खतरा लाहक हो सकता है। जिस तेज रफ्तारी से बारिश बरस रही है, इससे नदी नाले भी चढ़ चुके होंगे। अब हम पैदल घर किस तरह जा सकेंगे? एक मिनट, मुझे राजा के चलने की आवाज आ रही है। देखो, राजा तो ये रहा। हमारे घोड़े भी शायद यहीं होंगे। नहीं, राजा अकेला ही खड़ा है। और मुझे तो बाबा की बात याद आ रही है। कौन सी बात? यही कि राजा बेशक बूढ़ा सही मगर समझदार है और मुश्किल घड़ी में साथ देने वाला वफादार जानवर है। तो क्या राजा हम तीनों का बोझ उठा सकेगा? घर तो हर हाल में पहुंचना है। अल्लाह का नाम लेकर राजा पर सवार हो जाते हैं। अगर राजा ने कमजोरी दिखाई तो फिर हम बारी बारी सफर तय कर लेंगे। ये ठीक रहेगा। राजा बूढ़ा सही, कम रफ्तार सही, मगर एक नए रास्ते से ले जा रहा है। जिस रास्ते से हम सुनहरी झील आए थे, वो तो मुसलसल बरसात के पानी से कट चुका होगा। मैंने इसीलिए तो लगाम ढीली रखकर राजा को अपनी मर्जी पर छोड़ दिया है। ये बेहतर किया, इसीलिए ये हमें अनजाने मगर महफूज रास्तों से ले जा रहा है। मैं ना कहता था, घबराने की कोई बात नहीं। मुझे राजा पर पूरा इत्मीनान है। आप ठीक कहते थे अब्बा जान। राजा तो हमें इतने महफूज तरीके से लेकर आया कि हम हैरान हैं। अगर राजा की जगह हमारे तवाना घोड़े भी होते तो भी हम सलामत नहीं पहुंच सकते थे। नासिर, हम तुमसे माजरत ख्वाह हैं कि हमने ख्वामख्वाही तुम पर तनकीद और तंज किया। और सबसे ज्यादा तो हमें राजा से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि इसी की वजह से हमने नासिर को भी बुरा भला कहा था। माफी तो तुम सबको अल्लाह से मांगनी चाहिए, क्योंकि वही सबको माफ करने वाला है। और आइंदा के लिए तौबा भी करो कि किसी भी मखलूक को कमतर और हकीर नहीं जानोगे। बिल्कुल, राजा ने इसका सबूत पेश कर दिया है। नासिर, तुम्हारा राजा रेस जीत गया है। मुबारक हो। खैर मुबारक।